गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हाईवे भूमि के क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मौलिक अधिकार का पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 12 और 13 हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 और 15 को देखेंगे, जो समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक आता है दोस्तों। तो उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 और 15। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कॉमेंट कीजिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 क्लोज 1 कहता है कि विधि के समक्ष समता, जो कि इंग्लैंड से लिया गया। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे एबी डिवेसी। एबी डिवेसी जो थे 1885 में लॉ ऑफ रूल यानी विधि का शासन एक पुस्तक लिखे थे, उसी में उन्होंने विधि के शासन के बारे में व्याख्या किया था, जो कि वहीं से लिया गया है। ये तो विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि के 14 क्लोज 2 कहता है कि विधि के समान संरक्षण, जो कि अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? तो अमेरिका से। तो विधि के समक्ष समता का मतलब होता है दोस्तों, कानून के नजर में सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, नेता हो प्रधान मतलब कि मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, सभी विधि के समान मतलब कानून के समक्ष समान होंगे। विधि के समान संरक्षण कहता है दोस्तों कि व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति शब्द वर्णित हो रहा है, ना कि नागरिक सिर्फ दोस्तों। तो व्यक्ति में आ जाता है विदेशी व्यक्ति भी और भारतीय व्यक्ति भी। तो यहाँ पर विदेशी और व्यक्ति सभी मतलब विदेशी व्यक्ति और भारतीय नागरिक सभी कानून के समान संरक्षण मिलेगा सबको यहाँ पर दोस्तों। यहाँ तक कि सभी के, लेकिन यहाँ पर सभी के लिए कानून एक समान नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी की परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, कोई वंचित। जैसे कि हम लोग के संविधान में SC ST के लिए दोस्तों आरक्षण दिया गया, जैसे कि हाल फिलहाल अभी EWS के लिए स्वर्णिम वर्गों के लिए कुछ 10% जो आरक्षण दिया गया दोस्तों। तो ये देखते हुए इसमें रखा गया है कि मतलब कि सबको एक समान कानून के नजर में इसमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबकी परिस्थितियां एक समान नहीं होती है। जो कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमीर है और कोई व्यक्ति एकदम निम्न पिछड़ा जाति में है, तो उसको उस लायक बनाया जाएगा, मतलब उस लायक उसको दिया जाएगा आरक्षण, ताकि वो उस मुताबिक तक पहुंच सके जो कि निम्न आदमी के बराबर में कुछ हो सके। तो वही इसमें दिया गया दोस्तों विधि के समान संरक्षण में। उम्मीद करते हैं आप लोग को विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण समझ में आया होगा। दोस्तों अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीजों के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ना राज्य ना प्राइवेट। राज्य का मतलब यहाँ हुआ दोस्तों कि वही राज्यों के अनुच्छेद 12 में हम लोग उसका डिफिनेशन देखे हैं। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं अनुच्छेद 12 से 13, उसमें मिलेगा आप लोगों को राज्य किसको वर्णित करता है। तो राज्य यहाँ पर ना सरकार, जैसे कि सरकारी बसें, ट्रेन, आप लोग ट्रेन में चढ़े होंगे, सरकारी बसों में चढ़े होंगे, तो आपसे कोई वहां पर भेदभाव नहीं होता है, ना धर्म के नाम पर, ना जाति, ना मूल स्थान, ना लिंग के नाम पर, ना जन्म स्थान के नाम पर। ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों कि आप मतलब कि हम लेडीज हैं तो हम चढ़ेंगे ट्रेन में और आप पुरुष है तो आपको नहीं चढ़ने दिया जाएगा, या आपको बसों में भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा धर्म जाति के नाम पर। ऐसा तो नहीं होता है, ना ही प्राइवेट ऐसा करता है। आप लोग होटल जाते होंगे या सार्वजनिक कुआं से पानी लाने या रेस्टोरेंट या प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा नहीं होता है आप लोग के साथ कि धर्म, जाति या मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको वहां पर एडमिशन मिलता हो या आपको जाने के लिए अनुमति मिलता हो। लेकिन आप लोग देखे होंगे दोस्तों, लिंग के आधार पर राज्य हम लोग से भेदभाव करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई कोचिंग संस्थान में जाते हैं आप लोग, तो वहां पर देखते होंगे कि महिलाओं के लिए अलग सीटें आरक्षित रहती है कि ये महिलाओं के लिए है। या आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो है उसका प्रथम बोगी जो होता है दोस्तों, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। या आप लोग ये भी देखे होंगे ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन का एक बोगी जो है वो आरक्षित रहता है महिलाओं के लिए। बसों में भी ट्रेन महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती है। तो लिंग, यहाँ पर लिंग के नाम पर राज्य हम लोग से भेदभाव तो किया ना दोस्तों। ये तो आप लोग तो सोचिए, तो इसके लिए तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बोला गया है अनुच्छेद 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 224 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जाने से पहले एक बार अनुच्छेद 15(3) देखना होगा। तो अनुच्छेद 15(3) कहता है दोस्तों, ये अपवाद में है कि महिलाएं और बच्चों को छोड़ करके ही, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को संविधान में बताया गया है कि इसे आसानी से शोषित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर महिलाओं और बच्चों को आरक्षण, राज्य चाहे तो इसको आरक्षण दे सकती है, चाहे तो मतलब कि विभिन्न प्रावधान बना सकती है महिलाओं और बच्चों के लिए, क्योंकि उसको शोषित वर्ग में रखा गया है। अनुच्छेद 3 कहता है 15 का कि अपवाद नहीं, कि महिलाओं और बच्चों को आसानी से शोषित किया जा सकता है, इसलिए महिलाओं को जो मिलता है, मतलब जैसे कि रेलवे में आप लोग ट्रेन में जाते हैं, रेल मतलब कि ट्रेन में जाते हैं आप लोग, या महिलाओं के लिए देखते हैं कहीं आरक्षित रहता है सीट, तो सब अनुच्छेद 15 के 3 के तहत दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 15 का क्लोज 1 और 15 क्लोज 2 और 15 क्लोज 3 आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। महिलाओं तो ऐसे भी शोषित वर्ग में है ही दोस्तों। आप अपने घर से ही देखना शुरू कर दीजिए तो देखिएगा कि
देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि माँ बहन, ये जो है दोस्तों सबके घर में होती है माँ और बहन, तो आप लोग देखिएगा कि पिताजी हो या भाई जी हो, कोई भी, अगर माँ कितना भी लेट सोए दोस्तों, माँ कितना भी लेट सोए, वो 11 बजे रात ही क्यों ना सोए, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ ही जाती है, 4 से 5 के बीच में। और पिताजी की ड्यूटी अगर 9 बजे रहेगा तो 8 बजे उठेंगे, लेकिन फिर भी होगा ये काम करेंगे 8 से 6 बजे तक, और माता जी का काम 4 से लेकर रात के 11 बजे तक होता है। तो क्या माता जी का यहाँ पर कोई मोल नहीं होता, कोई मतलब वहां पर नहीं होता है कि माता जी इतना काम की। लेकिन पिताजी अगर बाहर से कमा करके आएंगे तो होगा कि पिताजी बहुत, क्योंकि पैसा कमाते हैं पिताजी। तो यहाँ से आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। देख सकते हैं कि महिलाओं का शोषित हर जगह होता है शोषण, इसीलिए संविधान में दिया गया अनुच्छेद 15 का 3। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 में अपवाद में 2 अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद 361 और एक अनुच्छेद 194, जो कि अपवाद में। अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, मतलब कि जिस समय वो अपने कार्य पद पर हो, उस किसी न्यायालय में दंडित कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती है राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध, ना ही उन पर दीवानी मामले का मुकदमा चलाया जाएगा किसी न्यायालय में। अनुच्छेद 361 ये जो है 14 का अपवाद में है दोस्तों। एक अनुच्छेद 194 जो कि विधानमंडल से संबंधित है, ये भी अपवाद में 14 का। ये कहता है कि राज्य विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों का अनुच्छेद 194 क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल में या उसकी किसी समिति के में विधानमंडल के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग अनुच्छेद 14 और 15 समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।